everyone, I am Dr. Anchal Chandak and in this video I am going to talk about structuralism. Structuralism is very important theory of English literature. Before understanding what is the structuralism, it is important to understand what is the structure. Structure is nothing but an order, and structuralism has its wider range. Structuralism is not confined to the literature only. It is important in other fields also, like anthropology, sociology, philosophy, psychology and language. Structure is an order. When we arrange something in a proper order, that is the structure. Here it is a building and it is just a pile of bricks. So आप इन दोनों में से किसको एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? Can you call it a structure? No, we cannot call it a structure because it is not arranged in a proper order, but it is arranged in a proper order and we can call it the structure. एंड जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर में से इसके एक पार्ट विंडो को अलग कर लेते हैं, सो कैन यू कॉल इट द स्ट्रक्चर? क्या आप इस विंडो को भी एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कॉल इट द स्ट्रक्चर. इट हैज इट्स वैल्यू ओनली इन इट्स स्ट्रक्चर. इसकी वैल्यू कहाँ है? सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के साथ में ही है. सो स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि जब आप एक पार्ट को उसके स्ट्रक्चर से अलग कर देते हैं तो उस पार्ट की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है. इट लूजेस इट्स मीनिंग. यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय अ वेरी सिंपल एग्जांपल. देयर इज अ सरगम, सारे गामा पाधा निसा. तो जब आप उस सरगम को एक साथ बोलते हैं, सो इट प्रोड्यूसेस द वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक. लेकिन जब आप उस सरगम में से एक नोट को अलग कर देते हैं, द सिंगल नोट सा, सो क्या इस सा की कोई वैल्यू है? Is it a complete sargam? Can we call it the structure? No, we cannot call it the structure because it is alone. लेकिन जब आप इस सा को उसके स्ट्रक्चर के साथ में देखेंगे तब इसकी वैल्यू है. सो स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि अ सिंगल पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर डजंट हैव एनी वैल्यू, इट लूजेस इट्स मीनिंग. उसकी वैल्यू सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में ही होती है. जब आप एक पूरी सरगम को एक साथ बोलेंगे, सो इट प्रोड्यूसेस द ब्यूटीफुल म्यूजिक. बट व्हेन यू अकर द सिंगल नोट सा, इट विल नॉट प्रोड्यूस द ब्यूटीफुल म्यूजिक. इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द ब्यूटीफुल म्यूजिक, इट क्रिएट्स द नॉइज. यह सिर्फ नॉइज ही क्रिएट करेगा. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज? आई एम राइटिंग हियर सम वर्ड्स. ब्रिंकिंग, फ्रूट्स, market, from, I am. Now, क्या आप इन वर्ड्स से कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं? Can you call it the structure? क्या आप इसको एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बोल सकते हैं? नो. लेकिन जब आप इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखेंगे, इन सारे वर्ड्स को जब आप एक स्ट्रक्चर में रखेंगे तो यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा. आई एम ब्रिंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट. Bringing fruits from the market. So this is the structure in the language. यहाँ पर आपको इन वर्ड्स से कोई भी मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इन वर्ड्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखते हैं, you can get the meaningful sentence. So this is the structure in the language. और यहाँ पर इस सिंगल वर्ड का, इन सभी सिंगल वर्ड का there is no meaning. लेकिन जब आप उसी वर्ड को उसके स्ट्रक्चर में देखेंगे, it will become meaningful. So एक सिंगल पार्ट का उसके स्ट्रक्चर से अलग होकर कोई भी मीनिंग नहीं होता है. एटलीस्ट उस कंटेक्स्ट में उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है. Now what is the structure in the literature? लिटरेचर का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है. वी सी दैट इन द लिटरेरी पीस देयर आर सेवरल इवेंट्स एंड ऑल इवेंट्स आर कनेक्टेड. उन इवेंट्स को कनेक्ट किया जाता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में. उसी के बाद आप उसके मीनिंग को समझ सकते हैं. विदाउट कनेक्टिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ अ लिटरेरी पीस, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क. सो जब तक आप उन पार्ट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर में नहीं आएगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिटरेचर. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डीप स्ट्रक्चर. नाउ स्ट्रक्चरलिज्म
confusion about the importance of the author. Before structuralism हमने क्या पढ़ा है, हमने इससे पहले न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म भी पढ़ा है। तो उनमें हमने देखा है कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑथर, बट यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। सम क्रिटिक्स से दैट देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑथर एंड द अदर क्रिटिक सेज that there is no importance of the author. The critic like Ronald Barthes has written a very important work, The Death of the Author. So by the title we can understand that for Ronald Barthes there is no importance of the author. But other critics of the structuralism say that there is very importance of the author, क्योंकि जब आप ऑथर के एक्सपीरियंस से, ऑथर की सोसाइटी से उस पर्टिकुलर वर्क को कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको उस वर्क का एक नया मीनिंग देखने के लिए मिलेगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट वर्क फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। सो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ऑथर की इंपॉर्टेंस है और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑथर। नाउ स्ट्रक्चरलिज्म टॉक्स अबाउट बाइनरी अपोजिशंस। बाइनरी अपोजिशन, स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि बाइनरी अपोजिशन को अगर आप समझते हैं तो आप किसी भी वर्क के मीनिंग का अच्छे से पता लगा सकते हैं। लाइक द वर्ड्स गुड, evil, bad, good, evil, day, night, white, black. अब अगर आपको व्हाइट को समझना है तो आपको ब्लैक को समझना पड़ेगा। अगर आपको ब्लैक पता है उसी के बाद आप व्हाइट की वैल्यू को समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको नाइट पता है तो उसी के बाद आप डे की वैल्यू को भी समझ सकते हैं, और अगर आपको एविल पता है तभी आप गुड की वैल्यू को भी समझ सकते हैं। सो दिस इज द बाइनरी अपोजिशन। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। फर्स्ट इज फर्डिनेंड डी सश्योर। Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure started structuralism with his most important book, The Course in General Linguistics. This book was published in 1916. Ferdinand de Saussure gave a lecture at the University of Geneva, and that lecture was published by his students in the form of this book. Later on, Claude Lévi-Strauss published a book named The Elementary Structures of Kinship. This book was published in 1949. This time, structuralism emerged as an intellectual movement. Ferdinand de Saussure started structuralism, but it was popularized by Claude Lévi-Strauss. So, in this video, I have covered the major sayings of the structuralism and the meaning of structuralism. In my next video, I will cover all the critics of structuralism one by one. Till then, enjoy the life with literature. Thank you.